A pleasant morning, my dear students. Welcome to the e-learning classes of St. Michael's Academy. As I have promised, today we'll complete exercise 6.5 NCERT. Two questions were remaining. These two questions are somewhat not very simple, but at the same time they are important, because in the history of board examination question, if you have gone through, then you'll find that these two questions have come number of times. So the today's class is very important for you regarding the deduction. So come to that. Now here, question number 14. You have given a triangle BAC where AD is perpendicular on BC. AD is perpendicular on BC. Are you getting? This AD is perpendicular on BC. We have also given that DB is equal to 3CD. Then you have to prove that 2AB square plus 2AC square is equal plus BC square. In this question, there is only one trick. And what is that trick? We have to convert the value of DB and CD in the form of BC. हम लोग DB और CD का वैल्यू सबसे पहले BC के फॉर्म में निकालेंगे दिए गए रिलेशन के आधार पर. ये हमारा पहला स्टेप होगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. हम लिखेंगे यहां पर BC इज इक्वल टू BD प्लस DC. हो गया. अब BD का वैल्यू क्या है हमारा 3CD है. BD इज इक्वल टू 3CD. इस BD की जगह हम लिख देंगे यहां 3CD प्लस इस DC को हम CD भी लिख सकते हैं. CD इज इक्वल टू 4CD. एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा. हमारे पास दिया है BD इज इक्वल टू 3CD. इस BD की जगह हमने 3CD लिख किया. DC को हम CD भी लिख सकते हैं. 3CD प्लस CD 4CD. अब CD का वैल्यू BC के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में कि BC अपॉन 4 इज इक्वल टू CD. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. वैसे ही हम लोग BD का वैल्यू BC के फॉर्म में निकालेंगे. एक बार और BC इज इक्वल टू BD प्लस DC. अब यहां देखिए CD क्या हो जाएगा. इससे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा BD अपॉन 3 इज इक्वल टू CD. अब इस CD के वैल्यू को BD के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा BD प्लस CD की जगह हमको क्या लिख देना है BD अपॉन 3. अब इसको ऐड करेंगे बच्चों BD प्लस BD अपॉन 3 को तो क्या आएगा हमारा 3 बन जाए 3 प्लस 1 4 BD अपॉन 3. अब BD का वैल्यू क्या होगा जब हो जाएगा बच्चों 3 इधर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा. दैट इज इक्वल टू 3 BC अपॉन 4 इज इक्वल टू BD. तो पहले स्टेप को हमने क्लियर कर दिया. पहले स्टेप को क्लियर किया. हाँ, अब दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास. इसमें दो राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल ADB, राइट ट्रायंगल ADC. इस ADB और ADC में AD जो है वो कॉमन है. अब इस AD का वैल्यू हम निकालेंगे दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में. चलिए फ्रॉम राइट ट्रायंगल ADB and ADC and right triangle ADC. AD square is equal to AD square. दोनों में इस ट्रायंगल में भी AD स्क्वायर और इस ट्रायंगल में भी AD स्क्वायर. तो यहां AD स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और ADC में AD क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर.
अब ये दो वैल्यू जो हमने निकाला है बीडी और सीडी का, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों? बीसी के रेस्पेक्ट में। तो बीसी के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू निकाला है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे यहां पर। ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। अब देखिए बीडी हमारा क्या है? 3BC/4। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 BC स्क्वायर एंड 4 4 जा 16 AC स्क्वायर माइनस CD का वैल्यू क्या निकला है? BC/4। स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर BC स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों तरफ 16 है तो 16 से क्या करेंगे? या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 16 बोथ साइड्स। अब आते हैं यहां पर बच्चों, अब इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में 16 से। ये हो जाएगा हमारा 16AB स्क्वायर माइनस, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 9BC स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमको जो चाहिए, ए बी स्क्वायर को LHS में रख देते हैं हम लोग। तो यहां रख दिया हम लोग 16 AB स्क्वायर, हो जाएगा 16 AC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर एंड प्लस 9 BC स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस 8 BC स्क्वायर। अब सबके आप कोफिशिएंट को चेक करो। HCF क्या हो गया? हमारा 8 हो गया। तो 8 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 8 इंटू 2AB स्क्वायर। यहां 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 8 और ये 8 दोनों तरफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया बहुत ही आसानी से। तो एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा बच्चों, इसमें क्या करना है? पहले BD और DC का वैल्यू BC के रिस्पेक्ट में निकालना है, और नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? दो राइट ट्रायंगल मिलेंगे ADB और ADC, इन दोनों से AD का वैल्यू निकालना है, और जो दो वैल्यू हमने निकाले हैं BD और CD का BC के रिस्पेक्ट में उसको रिप्लेस करना है, बन जाएगा। 3 स्टेप में इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्राय बच्चे जब हमारा रेगुलर क्लासेस होता था, ये क्वेश्चन हमको मालूम है, ये दोनों क्वेश्चन बच्चे कम से कम 3 बार 4 बार हमसे जरूर पूछते थे। ये रिकॉर्ड रहा है। इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि D एक पॉइंट है जिसमें एक रिलेशन है BD इज इक्वल टू BC/3। तो हमको प्रूव करना है 7AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें हम उसके साइड को एज्यूम करेंगे। प्रूफ, लेट ईच side of equilateral triangle ABC is equal to A हमने assume कर लिया, which means AB is equal to BC is equal to AC is equal to A। अब आइए, AE is perpendicular on BC, AE is perpendicular on BC। इसे क्या रिजल्ट मिल गया? AE is equal to EC that is equal to A/2। ये हमारा A/2। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, फिगर में ये है हमारा। अब BD का वैल्यू हम निकालेंगे। BD is equal to BC/3। हमने BC को क्या माना है? A, तो ये हो जाएगा हमारा A/3 हो गया। तो क्या हम DE का वैल्यू निकाल सकते हैं? फिगर में देखेंगे, ये हो गया हमारा A/2 ये वैल्यू,
ये वैल्यू हो गया हमारा a अपॉन 3 BD। तो DE क्या हो जाएगा हमारा BE माइनस BD। तो हम DE का वैल्यू निकालेंगे, DE इज इक्वल टू BE माइनस BD, दैट इज इक्वल टू A अपॉन 2 माइनस A अपॉन 3। एलसीएम निकालेंगे यहां 6 2 3 जा एंड 3 2 जा, दैट इज इक्वल टू A अपॉन 6। तो DE का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, A अपॉन 6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको निकालना है हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC या दैट इज इक्वल टू AE। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, √3/2 इंटू साइड, यानी कि AE का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, √3/2, और साइड को हमने क्या एज्यूम किया है यहां पर देखिए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू √3/2A। अब हम गौर करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल पर, इसको मैं शेड कर रहा हूं। Now, in right triangle AED, angle E is equal to 90 डिग्री। हमारे पास परपेंडिकुलर AE कितना है, परपेंडिकुलर AE इज इक्वल टू √3/2A। बेस हमारे पास DE को हमने कितना निकाला है बच्चों, A अपॉन 6। अब हमको क्या निकालना है, H निकालना है, H का फॉर्मूला। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यहां यूज करेंगे। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को जो हमने यहां फाइंड आउट किया है उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो AE है √3/2A होल स्क्वायर, और DE है हमारा A अपॉन 6 होल स्क्वायर। AD स्क्वायर हो गया बच्चों हमारा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 जा 4, प्लस A स्क्वायर अपॉन 6 जा 36। हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे हम, 4 9 जा 9 3 जा 27 A स्क्वायर प्लस 36 1 A जा A स्क्वायर, यानी क्या हो गया ये 28A स्क्वायर अपॉन 36। 28 और 36 किससे कटेगा बच्चों, 4 से कटेगा। 4 7 जा एंड 4 9 जा, विच मीन्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर अपॉन 9। अब हम जानते हैं A क्या है, A इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, हमने एज्यूम किया है। तो A का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, AB लिख देंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना था 9AD इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 9AD स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 7, और A को रिप्लेस करेंगे हम AB से, 7AB स्क्वायर। प्रूव। तो हमारा ज्योमेट्री का सिलेबस बच्चों मैंने आज कंप्लीट कर दिया आपको, सेमेस्टर 1 तक, मतलब आपका सितंबर तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद एक रिवीजन क्लास लेंगे और एक आगे का पोर्शन, इसके बाद मैं एपी टच करूंगा आपको। तो मेरा पैरेलल वीडियो चलेगा, एक रिवीजन का पोर्शन मैं लूंगा शुरू वाले पोर्शन से, और उसमें मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने प्राय ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं आपको और सॉल्व भी किए हैं। अब मैं कोशिश करूंगा RS अग्रवाल या RD शर्मा के क्वेश्चंस या बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस लेकर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, और प्लीज एनरोल योरसेल्फ फॉर द सेशन 2020 and 21 in this pandemic, corona and local problem, flood and waterlogging
Please save yourself, protect yourself. God's blessing, my prayer and wishes. Till then, all the best.